कैसे हैं आप सब। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी के महान कवि दीवान अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अमीर खुसरो ने जिस मुक्त कंठ से हिंद और हिंदी का यशगान किया है, उस पर न केवल हिंदी भाषियों अपितु पूरे हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए। किंतु हिंदी साहित्य इतिहास के वरेण्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें अपने इतिहास के फुटकल रचनाएं के खाते में क्या डाला, वे फुटकल से ही साहित्य खाते में डाले जाते रहे। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने उन्हें आदिकाल के फुटकल खाते में किसी तरह कमतर मानकर नहीं डाला था। अपभ्रंश काल और देश भाषा काव्य श्रेणियों में वे कहीं खप नहीं पा रहे थे, तो उन्हें विद्यापति के साथ लोक भाषा पद्य के शीर्षक के साथ सगर्व रखा गया था। उनके प्रत्यय का उचित सम्मान करते हुए किंतु बाद में लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास उन पर खास तवज्जो न देकर उन्हें चलता उसा ही मान लिया। केवल पहेलियों, मुकरियों आदि के उल्लेख के साथ उनकी चर्चा की जाती रही। उनके प्राय 200 वर्ष पश्चात कबीर ने संस्कृत को कूपजल मानते हुए भाषा की जिस बहते नीर की बात की थी, उसी जनभाषा के प्रथम महाकवि अमीर खुसरो थे। उन्होंने फारसी के साथ साथ उस समय दिल्ली और उसके आसपास पल्लवित होती लोक भाषा में अपनी कविता रची थी। सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रथम बार अपनी काव्य भाषा के लिए जनभाषा को अपनाना खुसरो का बड़ा दूरदर्शी पग था, जिसमें वे भाषा का भविष्य देख रहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उनके इस अवदान को स्वीकार करते हैं, किंतु बहुत मुखर होकर नहीं और केवल इस टिप्पणी के साथ उनकी पहेलियों, दोहों और गीतों के नमूने पेश करते हैं। अतः यही धारणा होती है खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। वस्तुतः खुसरो तो हिंदवी के दीवाने थे, जिसके गौरव में उन्होंने कई पद फारसी अरबी में भी लिखे हैं। चूमन तूतिया हिंदम और रास्ते पुरसी जमन हिंदवी पुरस्तानज गोयम। उनकी पैतृक भाषा तुर्की थी, उस पर भी हिंदी को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने लिखा, इस बात मुफ्त हिंद व उज्जत की सने अस्त बरपारसी व तुर्की अज अल्फाजे खुशगवार। वस्तुतः वे जितना गर्व अपनी फारसी पर करते थे, उतना ही हिंदी पर अमीर खुसरो ने अपनी गद्य और पद्य रचनाओं में अपनी मातृभाषा को हिंदवी कहा है। अपनी मसनबी कृति नूर सिपहर में उन्होंने अपने समय की 12 हिंदुस्तानी भाषाओं की सूची प्रस्तुत की। कौन कौन सी? सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, कन्नड़, दुरसमुद्री, तमिल, तेलंगाना, गुजर, मावरी, गौरी, बंगाली, अवध और दिल्ली तथा उसके आसपास अंदर हुआ हद। इन सब भाषाओं को वे हिंदवी कहते हैं और वे 12वीं श्रेणी दहलवी हिंदी के ही कवि थे। इसे वे दिल्ली तथा आसपास की भाषा बताते हैं, वो हिंदी जो बोलचाल की भाषा से विकसित हो रही अमीर खुसरो की मातृभाषा थी। इसे जानने के लिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से परिचित होना जरूरी है। अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन एक तुर्की कबीले के सरदार थे, जो चंगेजी युद्धों के दौरान हिंदुस्तान आ गए थे और उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर बसे एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में आकर वो बस गए थे। ये दिल्ली से अधिक दूर नहीं है। ये हिजरी सन 651 में अमीर खुसरो पटियाली में जन्मे। वे शैशव से ही बड़े मेधावी थे, इसलिए अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए इनके पिता सैफुद्दीन इन्हें दिल्ली ले आए और अच्छे शिक्षकों के हवाले तो किया ही, उन्हें तत्काल प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा हजरत औलिया रहमतुल्लाह अलैह की शिष्यता में रख दिया। तब से जीवन पर्यंत ये उनके शिष्य रहे और 50 वर्ष की आयु तक वे पूरी तरह उन्हीं को समर्पित हो गए। 8 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें इनकी माता अपने पिता इनके नाना एमानुल के यहाँ ले गई। नानी का घर हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। ऐसे उदार वातावरण में उनका कैशोर्य परवान चढ़ा। 671 हिजरी सन में इनके नाना का भी देहांत हो गया। उसके बाद
एक के बाद एक बलबन के छोटे लड़के बुगरा खां, उन्हीं के बड़े लड़के सलाह मोहम्मद आदि इस बादशाहों के दरबार में रहे। उनके अंतिम संरक्षक मोहम्मद तुगलक के शासन में काल में 1322 ईस्वी में खुसरो के गुरु ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का देहांत हो गया। वे उस समय दिल्ली से बाहर थे। दीवानों की तरह गुरु को याद करते हुए दिल्ली लौटे। इसी मनोस्थिति में वे संसार से विरागी हो गए। गुरु की समाधि पर झाड़ू लगाकर वो वहीं के होकर रह गए। गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम व्यक्त करते हुए ये दोहा कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरोगर आपने रैन भई चहुदेस। यानी कि अब अपने घर चल, चारों तरफ जो है रात हो गई है। आज भी हजरत निजामुद्दीन औलिया की सालाना उसकी कार्रवाई इसी दोहे से शुरू की जाती है। गुरु से उनकी प्रति इतनी गाढ़ी थी कि उनकी मृत्यु के बाद खुसरो कुछ ही माह जीवित रहे। सन 1325 ईस्वी में उनका भी देहावसान हो गया। उनकी समाधि ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के पैताने ही बनाई गई, मतलब पैरों की तरफ बनाई गई, जहां आज भी गुरु के साथ उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाती है। अपने जीवन काल में उन्हें अपार यश, आदर, सत्कार, भेंट, उपहार, उपाधियां मिली थी। मुल्क ओशरा की उपाधि से उन्हें 2 बादशाहों ने अलंकृत किया था, यानी कि राष्ट्र कवि की उससे, है ना। अमीर खुसरो राष्ट्रीयता के उन्मेष के प्रथम हिंद कवि हैं। कहा जाता है कि उन्होंने नूर सिपर मसनवी में हिंदुस्तान की प्रशंसा में 400-500 काव्य पंक्तियों की रचना की है। ये प्रत्येक दृष्टि से अद्वितीय हैं। उन्होंने अपनी अंतरात्मा से इस प्यारे हिंदुस्तान की भूमि, यहाँ के पेड़ पौधों, फूल पत्ती, पक्षी, रीति रिवाज, यहाँ के ज्ञान, ज्ञानी, पंडितों आदि की प्रशंसा अपनी कविता में की है। हिंदुस्तान को वे रोम, इकार तथा खुरासान से भी उत्तम समझते हैं। तरजीह मुल्क हिंद व अवल आज हवाए खुश, बार नंबर इराक वो खुरासाने बर्फबार। यानी कि अमीर खुसरो ने अपनी मसनवी नूर सिपहार में हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा के लिए 10 तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, हिंदुस्तान में विद्या प्रत्येक देश से ज्यादा है। दूसरा, हिंदुस्तानी संसार की सभी भाषाएं शुद्ध बोल सकता है, पर विदेशी भारतीय भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते। तीसरा, प्रत्येक देश के लोग यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं, किंतु कोई ब्राह्मण शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाता। चौथा, गणित में शून्य की खोज भारत ने की। पांचवा, दमना फलेला प्राचीन हिंदुस्तान की ऐसी रचना है जिसके अनुवाद अरबी, फारसी तथा तुर्की में हुए हैं। छठा, शतरंज यहीं की देन है। सातवां, गणित, दमना तथा शतरंज ये तीनों हिंदुस्तान के घर घर के दीप हैं। आठवां, गीत संगीत हिंदुस्तान जैसा पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है। प्रसंगवशात बता दे कि अमीर खुसरो उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। 9वां, यहाँ की संगीत कला हिरण जैसे पशुओं को भी मोहित कर देती है। ठीक है। 10वां, हिंदुस्तान का अमीर खुसरो जैसा कवि संपूर्ण दुनिया में नहीं है। इस विद्यापति की गर्वोक्ति के साथ रखकर देखिए, दोनों को दबी खुम्ब ठोकर अपनी श्रेष्ठता का लोहा मनवाते हैं। पूरी तरह हिंदुस्तान और हिंदी के रंग में रंगे इस कवि ने लगभग 45 कृतियों की रचना की है, किंतु आज उनकी गद्य और पद्य की कुल 28 पुस्तकें प्राप्त हो सकी हैं। उनकी पहेलियां और मुकरियां जिस तरफ चली आती हैं, लोक काव्य की परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके कारण इनकी कृतियों में मिलावट भी खूब हुई। आज समय की आवश्यकता है कि उनकी काव्य कृतियों का सुचिंतित पाठ प्रस्तुत कर अमीर खुसरो की प्रामाणिक ग्रंथावली प्रकाशित हो, जिसे हिंदी, फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं का ज्ञान हो, वही इसे सही अंजाम दे सकता है। तो ये तो था प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के बारे में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।